अब स्कूल में तो कोई कोर्स नहीं होता इसका जो आप कर रहे हो, ना तो कॉलेज में होता है। कैसे डिसाइड करना होता है? देखिए एक्चुअली मैं बंगाली फैमिली से हूँ, तो म्यूज़िक तो कल्चर बचपन ही से बंगालीज में बचपन से कल्चर होता रहता है। है। हाँ। दूसरा ये है कि मैं 7 साल का था अराउंड, तब मुझे पापा बोले कि मुझे छोटा वाला जो कीबोर्ड होता है ना कैसियो का, कैसियो जो खरीदते समय बजाता कोई नहीं है। हाँ बस वो अभी भी मेरे पास रखा है वही वाला। अच्छा। अभी भी रनिंग कंडीशन में वो मुझे लेके दिए एंड मैंने कुछ बजाने लगा, कुछ बनाने लगा। तो पापा मेरे को लेके गए, उनके एक फ्रेंड, उनके कलीग थे, वो म्यूज़िक सीखे हुए थे, उनके पास मुझे लेके गए एंड इनिशियली मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुझे कीबोर्ड सिखाना स्टार्ट किया। तो मैं कीबोर्ड ही सीखा। आगे मैं दूसरे सर के पास, रोमियो जेकब सर बहुत सीनियर हैं यहाँ के, सीनियर थे, उनकी डेथ हो गई कई साल हो गया। तो उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकले, बहुत सारे म्यूजिशियन जो हैं वहीं से निकले उनके पास से। तो उनके पास मैं आगे सीखा। तो स्कूल लाइफ पूरा मेरा इसे सीखने में ही निकल गया एंड छोटे छोटे स्टेज शोज़ वगैरह भी करता था। और छोटा था तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता था कि इतना छोटा बच्चा है, इतना बड़ा कीबोर्ड बजा रहा है टाइप का, जबकि वो मेरा खुद का कीबोर्ड भी नहीं रहता था। तो अच्छा लगता था मुझे, मतलब बट मैंने कभी सोचा नहीं कि कैसे परसू करूँ म्यूज़िक, क्योंकि कोई आइडिया नहीं रहता। तो फिर मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, फुटबॉल वगैरह खेलता था, तो उसमें मुझे ना बहुत इंजरीज़ होती थी। उसके कारण मेरा स्कूल बहुत छूटने लगा। स्कूल छूटने लगा तो अब आगे करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंजीनियरिंग करना है क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ख़राब ग्रेड्स आने लगे। तो उसके बाद मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या तू म्यूज़िक में कुछ करेगा, अपन खोजें। तो मैं बोला कि देखते हैं एक ऐसे बार। पेरेंट्स सबको मिले। हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब मैं ये सब मामले में आपको और बताऊंगा चीज़ें। तो उन्होंने सर्च किया और ये सब मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है। मतलब मैं आज जो काम कर रहा हूँ ना, मुझे पता ही नहीं था 12th तक कि ये काम भी होता है। मेरे को अभी तक नहीं पता था। ये काम भी होता है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैं फिर 12th के बाद कंप्लीट, मैं कॉलेज ही नहीं गया। 12th कंप्लीट करके मैं चला गया मुंबई। वहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग SAE कॉलेज है, उसका ऑस्ट्रेलियन कॉलेज है, उसका ब्रांच है मुंबई में। वहाँ पे मैं 2 साल साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। तो उसमें स्टूडियो वर्क जो पूरा रहता है, स्टूडियो में क्या होता है वो सब पूरा पढ़ाया जाता है। ये कितने साल का कोर्स होता है? एक्चुअली में ये डिप्लोमा था 1 साल का, बट उस साल इत्तेफाक से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, तो वो कोर्स प्रोजेक्ट सब एक्सीड होते होते 1.5 से 2 साल हो गया कंप्लीट करते करते हम लोग को। उसके एग्जाम्स भी काफ़ी टफ होते थे, तो मैं 2-3 में फ्लंक हो गया था। अच्छा, ऐसा भी कॉलेज होता है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है तो और टाइम बढ़ा दो? हाँ टाइम ऐसा रहता है, विथ पेनल्टी ऑफ कोर्स। क्योंकि और प्रॉब्लम ये थी कि उसमें पासिंग मार्क्स जो थे 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो पासिंग मार्क्स उसमें 75 होते थे। ओके। तो वो अचीव करना बड़ा टफ टास्क हो जाता था। और एक एक दिन में मतलब 2 घंटे का एग्जाम होता था, उसमें 5-5 एग्जाम, मतलब 500 मार्क्स के, उसमें आपको पर सब्जेक्ट 75 क्रॉस करना है, तो वो टफ हो जाता था। और फिर आगे इतनी वास्ट पढ़ाई थी और नया था ना, तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिया, आ गया फिर मैं वापस। एंड 2013 में मैं वापस आ गया था कंप्लीट करके। तो 2-3 साल तो मैं घर पे ही प्रोग्रामिंग किया कि क्या होता है, कैसे होता है, बनाऊँ, इधर उधर छेड़छाड़ कर रहा था। जितना वहाँ से नॉलेज लेके आया वो तो था ही। उसके बाद जो म्यूज़िक प्रोग्रामिंग जो मैं आज करता हूँ ना, जो प्रोग्रामिंग सब करता हूँ, वो मैं वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं सीख पाया था, क्योंकि वो मेरे को कोर्स जो है वो टेक्निकल कर रहे थे, वो मिक्सिंग का करा रहे थे, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग ये सब करा रहे थे, तो वो बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है ऑलरेडी। तो मैं ये कंप्लीट किया। उसके बाद ऋषि से मेरी मुलाकात हुई। वो एक दिन अचानक मेरे घर आ गया, तो वो भी बोला कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। मैं बोला बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है ये तो। उसके बाद आगे फिर हम लोग, फिर उसके बाद से स्टार्ट ही हो गया काम, फिर तो अभी भी चल रहा है, आज भी चल रहा है।